बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट एंड सिंपल कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम घर में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार चीज़ बना रहे हैं। सिंपल आज हम घर में बीफ निहारी बना रहे हैं। बीफ की निहारी हम बना रहे हैं। हमने लिया है 1.5 kg हमारे पास है बीफ है हमारे पास। ये हमारे पास जो हड्डियाँ थी वो हमने फ्रीज़ की हुई थी, वो निकाली हैं। हमने 1.5 kg लिया है। 1.5 kg हमने लिया है बीफ। साथ हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर के ऐड किए हैं। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लार्ज टेबलस्पून सालन पकाने वाले कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे। जब ऑयल अंदर अच्छे से गर्म हो जाएगा हम गोश्त डाल देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे, बीफ ऐड कर देंगे। ये देखें, तो हमारा जो गोश्त है वो देखिए हम 2 से 3 मिनट के लिए उसे कुकिंग ऑयल में पकाया है। उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून। इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद हम ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट भूनने के बाद, अदरक लहसुन को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे। वो भी हमने 2 टेबलस्पून लिया है ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून। उसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन देखिए, जो मैं ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था वो अच्छे से हमने भून लिया 2 से 3 मिनट। हम इसके अंदर नेशनल वालों का निहारी मसाला ऐड कर देंगे। ये हमने 1 पैकेट है, वो भी हमने पैकेट खोल लिया है। ये हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, अमेजिंग। 5 मिनट हो चुकी हैं। जो हमने निहारी मसाला ऐड किया था उसे मिक्स करते हुए हिलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे क्रश्ड चिली। हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली। ये देखिए हमने लिया है 1.5 टेबलस्पून। हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल देंगे 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून हम डाल देंगे ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून। आप चाहें तो घर के मसाले ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन घर के मसाले भी डालेंगे तो बहुत ही बहुत ही मज़े का बनेगा। अब हम इसको पानी लगा देंगे। 7 से 8 गिलास पानी लगाएंगे। हमने शीशे के गिलास की मेजरमेंट की है। शीशे के गिलास की मेजरमेंट करके हमने 7 से 8 गिलास पानी लगाएंगे। ये देखें, इस तरह हम लगा देंगे। टोटल 8 गिलास पानी लगा देंगे। हमने टोटल 8 गिलास पानी निकाल लिया इसके अंदर, क्योंकि हम बना रहे हैं वैसे स्टील पॉट में बना रहे हैं। अगर आप उसमें बनाएंगे कुकर में तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन हमने इसे हल्की आंच पे पकाना है। 7 से 8 घंटे के लिए पकाना है, इस वजह से हम इसमें बना रहे हैं। हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक भी अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको पहले, जब तक एक फुल बॉयल नहीं आया था तब तक हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे, लो फ्लेम कर देंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए जो हमारा है वो देखिए उसे फुल बॉयल आ चुका है एक। अब हम इसे कवर कर देंगे और ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे साइडों पे आटा भी लगा सकते हैं और हम लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। अब अच्छे से चाहें तो आटा लगा सकते हैं, लेकिन हम कोई भारी बर्तन रख रहे हैं इसके ऊपर। हमने ऊपर एक छोटी सी देचकी रख दी है, वो भारी, उसके अंदर पानी वगैरह डाल के। तो अब हम इसे 6 घंटे के लिए अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारे पूरे 6 घंटे हो गए। जो निहारी हमने रखी हुई थी, ये देखिए कितने अच्छे से पक गई है। बोटियाँ इसकी अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ग्रीन मिर्चें ऐड करेंगे और साथ आटा। ये हमने 3 ग्रीन मिर्चें लिए, हमने साइड से कट लगा लिया है। ये हमने लिया है पानी के साथ आटा मिक्स किया है। हमने घर का आटा यूज़ किया, जिसके हम घर का वाइट आटा जिससे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं वो आटा लिया। उसे हमने पानी के साथ पत्ता सा बना लिया। उसका मटीरियल वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम तेज़ आँच पे 15 मिनट के लिए इसे पकाएँगे। आग हमारी फुल तेज़ है। हमने 1 कप आटा लिया था। ये देखिए हमने बाउल में उस आटे को बना लिया था, गूंद सा लिया था, पतला सा 1 कप। वो हम इसके अंदर सारा ऐड कर देंगे और साथ हम सलसल हिलाते रहेंगे जब तक आटा हम अच्छे से अंदर डाल देते। ये देखें बाकी सारा आटा भी हम डाल देंगे। 1 कप हमने आटा लिया है। आटा हमने सारा डाल दिया। अब इसे 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे। ऊपर से कवर नहीं करेंगे, हिलाते रहेंगे और साथ तेज़ आंच पे पकाएंगे 15 मिनट के लिए। सिर्फ हमने निहारी को दम देने के लिए रेडी कर रहे हैं। हम उसे हल्की तेज़ आंच पे पका रहे हैं, हल्की आंच पे हमसे दम देंगे। दूसरी तरफ हम इसके प्याज हैं वो ब्राउन करने के, हमने इसके ऊपर प्याज डाले हैं, उसे ब्राउन करने लगे हैं। एक हमने पैन लिया, उसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसको हम गर्म करेंगे कुकिंग ऑयल को। ये देखिए एक हमने लार्ज स्पून जो है सालन पकाने वाला वो हमने कुकिंग ऑयल लिया है। ये देखें फुल लार्ज स्पून। और हमने ये लिया है मीडियम साइज़ एक प्याज लिए, 1 अदद प्याज। अब हम इस प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे लाइट सा। जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन सा कलर दे रहे हैं प्याज सा। दूसरी तरफ देखिए वो हमने रखी हुई है निहारी और एक तरफ हम उसके प्याज हैं वो ब्राउन कर रहे हैं। प्याजों को अच्छे से तड़का लग चुके हैं, हमने फुल ब्राउन से कर लिया। अब इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल दिया है हमने।
और अब हमें ज़ीरे को अच्छे से देखिए जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने प्याज और जो ज़ीरे हमने इसे ब्राउन किया वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 10 मिनट के लिए दम दे देंगे हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम इसे दम दे देंगे। मैंने निहारी का दम खोली, ये देखिए कितनी इतनी प्यारी माशाल्लाह मज़े की खुशबू आ रही है। हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़े की बनी है, यमी अमेजिंग। सो गाइज़ ये देखें हमारी निहारी फुल अच्छे से रेडी है। कितनी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी किसी की चीज़ पर सर्व कर सकते हैं इसे रोटी के साथ। ये देखें हमने ऊपर लेमन भी साथ रखा है, लेमन छिड़क के खाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।